दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन भरा। नामांकन रैली से दोनों दलों का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। आशुतोष तिवारी के नामांकन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के नामांकन में पहुंचे दिग्गज जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। तो दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन जब भरा तो दोनों ही दलों के बड़े कद्दावर नेता उस दौरान मौजूद रहे। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी से प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जब नामांकन करने के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन इस वक्त नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ दिखे। देश आगे बढ़ रहा तो मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ना चाहिए और इसी क्रम में अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से जनता का रुझान दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में कांग्रेस के सारे चेहरे सामने आ गए। अब कांग्रेस के नेताओं की भाषा भी क्या हो गई, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आज ही कांग्रेस के बड़े नेता ने इस प्रकार से जनता अपने मतों से उसका जवाब। भारी समर्थकों की भीड़ दतिया में दिखाई दे रही है और एक बार फिर जो आजमाइश जारी है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 2 साल पहले जिस तरीके से चुनाव वो हारे थे, पार्टी हारी थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारते हुए एक बार फिर चुनावी मैदान में है और इस बार पूरी ताकत के साथ जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहा है वो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मतदान के बाद जिस दिन मतगणना होगी और मतगणना में रिजल्ट सामने आएंगे वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नरोत्तम मिश्रा और के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई भी अब तनातनी नहीं रही है, सबको सम्मान हो गया है। थोड़ा आक्रोश था वो निकल गया। जो जिस तरीके से नामांकन पत्र दाखिल करने आए थे उनके साथ नरोत्तम मिश्रा, आशीष अग्रवाल के साथ कई ऐसे मंत्री थे। साफ तौर पर एक बार फिर दतिया में जो आजमाइश जारी है, देखना यह होगा कि 3 अगस्त को दतिया की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रघुवीर कुशवाहा जी, हमारे प्रभारी एक और शैतान सिंह पाल जी, बहन इमरती देवी जी, मुरैना के सम्मानित सांसद हमारे आदरणीय तोमर साहब, प्रणाम करता हूँ। एपेक्स के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे बघेल साहब जो हमारे कुक्कुट पशुपालन के अध्यक्ष बने, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अभय चौधरी साहब, संस्कृति निगम बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी, करेरा के विधायक हमारे आदरणीय बैठे हैं खटीक साहब, उनके बगल में बहन बैठी है हमारी सरोनिया जी, आगे बैठे हैं पिरोनिया जी, कोठारी जी, प्रभारी यादव जी। मंच पूरी हमारी सरसब जया भरी पूरी मंच है और हमारे जो आखिरी में है जिनका नाम लेना है वो मैं। और इस पर हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद जी, अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा था किस तरीके से जब आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे उनके साथ मुख्यमंत्री दिखाई दिए, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा जब नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ दिखाई दिए। कुल मिला के जो गाहे बगाहे बुराई की तस्वीरें सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में थोड़ी नाराजगी है, ये नाराजगी कुल मिला के खत्म होती हुई दिखाई दे रही जब नरोत्तम मिश्रा खुद आशुतोष तिवारी के साथ नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे इस तरीके से बराबर पिछले 4 दिन से यह घटनाक्रम चल रहा है। और घटनाक्रम के हिसाब से ये देखा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा समर्थक हैं वो कहीं न कहीं विरोध के स्वर में है, लेकिन आज जिस तरीके से देखा कि डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ हेमंत खंडेलवाल सहित बहुत सारे जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, उन्होंने आज आशुतोष तिवारी के पक्ष में आकर नामांकन दाखिल किया और जीत का आह्वान भी किया। आज जिस तरीके से पार्टी में कोई भी नाराजगी अब नहीं है और 2023 में कोई गलती नहीं होगी। दतिया की जनता ने उन्हें यहाँ से प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं दिया, लेकिन अब वो एक बार फिर पूरी ताकत के साथ दतिया की सेवा करेंगे और आने वाले 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे चुना जाएगा। इसकी
आह्वान के साथ मोहन यादव यहाँ से गए। और कहीं न कहीं साफ तौर जिस तरीके से देखा जा रहा था पिछले 4 दिन से कि नरोत्तम मिश्रा ने बराबर अब दोबारा फिर भाजपा के पाले में आ गए। थोड़ा सा आक्रोश जरूर था और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ठीक जो भी हुआ उनके संग ठीक नहीं हुआ। बात भी कायदे की है कि 2008, 2013, 2018 में बराबर वो बीजेपी को प्राप्त होते रहे और एक बार अगर हार गए तो क्या दुआ कबूल नहीं हुई तो लोगों ने खुदा बदल दिया, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया। तो कहीं न कहीं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। देखना यह होगा कि 3 अगस्त को दतिया का बीजेपी कौन होता है। जी अरविंद जी, अभी थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब नामांकन के लिए दाखिल होने के लिए तमाम लोग जा रहे थे, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता। आप दतिया में हैं इस वक्त और ये भी कहा जा रहा है कि चाहे बीजेपी प्रत्याशी की बात कर लें, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की बात कर लें, कांटे की टक्कर हो सकती है। इस वक्त आप जनता से क्या प्रतिक्रिया ले पाए? क्या कहना है जनता का? किस पक्ष में रुझान दिखाई देते हैं? जैसे पिछले 4 दिन से स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पूरी दतिया में डेरा डाले हुए है। जो उपद्रव हुआ उस समय भी यहीं पे थे। इससे पहले 4 दिन पहले हमने जो आम जनता का जो रुझान लिया था उसमें साफ तौर पर यह तो निकल कर आ रहा था कि विकास दतिया में हुआ है, लेकिन डर का माहौल भी है। डर कैसा है? निश्चित तौर पर जब विकास होता है तोड़ फोड़ भी होती है, लोगों को कहीं न कहीं रास्ता बनाने के लिए घर भी तोड़े जाते हैं। तो हो सकता है इस प्रकार का यहाँ भय रहा हो, लेकिन आप क्या मान लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में इसी विधानसभा में इतनी जल्दी विकास हुआ है तो दतिया में हुआ है और निश्चित तौर पर देश को भारतीय जनता पार्टी की। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी नाराजगी, जब विकास होता है तो नाराजगी भी बनती है। जो जिसके हित नहीं समझते हैं वो नाराज भी होते हैं। तो साफ तौर पर पूरा देखा जाए तो ग्रामीण का जो मतदाता था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लेकिन जो शहर का मतदाता था वो कहीं न कहीं थोड़ा रुचि था, लेकिन खुल के कह नहीं पा रहा था क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन घनश्याम सिंह है, उनका अपना एक अस्तित्व है, यहाँ के राजा रहे हैं, केवड़ा से कई बार विधायक बने हैं, दतिया से विधायक बने, तो उनका एक अपना वर्चस्व है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। 150-200 दुकानें उनकी हैं, जहाँ एक दुकान पे लगभग 4 से 5 लोग काम करते हैं। तो वो भी उनका वोट बैंक है। तो कहीं न कहीं साफ तौर पर इस बार कांटे की टक्कर तो नजर आ रही है। बस ये है कि यहाँ का जो मतदाता है वो साइलेंट मोड में है, क्योंकि उपचुनाव में अक्सर देखा जाता है, हमने कई चुनाव कवर किए हैं, कई उपचुनाव कवर किए हैं, चाहे वो विजयपुर का चुनाव कवर किया हो, इससे पहले बुधनी का चुनाव कवर किया है, उपचुनाव कवर किए, उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिलता है कि जो मतदाता होता है वो साइलेंट मोड में रहता है, चुनावी मोड नहीं रहता, क्योंकि पूरी प्रदेश का चुनावी मोड नहीं रहता। थोड़ी एक विधानसभा होती है, जिला होता है, वहाँ पर ये चुनाव होता है, तो वहाँ के चुनाव से पूरे जो वहाँ का मतदाता होता है बहुत ही साइलेंट मोड में रहता है, ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। आने वाले समय में पूरी अपनी ताकत, अपनी गुस्सा, अपना आक्रोश, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत वो ईवीएम पर निकालता है। जिस तरीके से हमारी कुछ लोगों से यहाँ बात हुई, हमने कभी किसे वोट करेंगे, भाजपा और जनता पार्टी को, तो बड़ी उत्साहित हो गए, बोले अब हो तो सारी गुस्सा ईवीएम पे निकालेंगे। तो मतलब साफ तौर पर यहाँ की भाषा की बात अगर करें तो आने वाले जो 30 जुलाई को है, यहाँ का मतदाता निश्चित तौर पर एक बेहतर मतदान करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर थोड़ी सी और नजर आ रही है, जो भाजपा के खेमे में देखती दिखाई दे रही है, उसका कारण यह है कि 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि बारिश देरी हो रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का जो पोलिंग बूथ होता है वो दूर होता है। तो कहीं न कहीं ग्रामीण मतदाता है, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण बहू है, यहाँ पे महिलाएं हैं, वो जाने में कहीं न कहीं हिस्सेदार है। तो हो सकता है मतदान कम, अगर मतदान कम होता है तो आप लोग मान लीजिए कि भाजपा को इसमें फायदा मिलने की संभावना बढ़ेगी। जी अच्छा अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा रहे हैं और मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनके ठीक बाजू में नरोत्तम मिश्रा बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी बैठे हुए हैं और हेमंत खंडेलवाल बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले तस्वीरें आ रही थी जब नरोत्तम मिश्रा जी के जो समर्थक हैं वो बड़ा गुस्साए हुए थे, प्रदर्शन हो रहा था, तोड़फोड़ हो रहा था, वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ रहा था। अभी सब शांति है। जनता क्या कह रही है? नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना दिए जाने पर जनता नाराज है या संतुष्ट है? देखिए, मिली जुली प्रक्रिया सब यहाँ पर आ रही है और जनता को ज्यादा मतलब नहीं होता किसी टिकट मिले किसी नहीं मिले, उसे शांति चाहिए होती है। विकास से बेहतर शांति होती है। जनता को ये मत होता है उसे भले ही पक्की सड़क ना मिले, लेकिन उसी सड़क पर वो चल रहा है वो कम से कम सुगम हो, सुरक्षित हो, वो अपनी परिवार के साथ जा रहा हो, जैसे किसी प्रकार का भय ना हो कि आगे जाके कोई खतरा होगा, पुलिस का खतरा होगा। तो कहीं के साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर पिछले 15 सालों से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। विकास तो यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर विकास भी हुआ है, साथ में पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद हुई है। लेकिन जो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे वो उनमें थोड़ा सा हल्का, आप अगर उत्तर प्रदेश की बात आप तो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि पूरा आरोप पार्टी पर लगते हैं, ऐसे यहाँ पर हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा खुद में बहुत अच्छे नेता है, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे वक्ता है और एक अच्छा उनका जो मैनेजमेंट रहा, जो उनके समर्थक है वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बीच में काम कर जाते थे
जिससे कि कहीं ना चलिए। कहीं पार्टी को परेशान का सामना ठीक करना है। पड़ा। यही ब्रीफिंग रही है जो 24 ठीक है। घंटे उन्होंने यहाँ पर। ओके, जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही। बहुत शुक्रिया अरविंद जी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी आशुतोष तिवारी जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।